आज अगर आपने कर दी ये गलती तो पूरा बैच आपका ख़राब हो जाएगा और आपने जो भी पैसा लगाया सारा मुर्गी में डूब जाएगा। मुर्गे का काम करने से पहले डे 10 का आप खास ध्यान रखें। किस तरह से आज आपको मैनेजमेंट का ध्यान रखना है आज हम इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहीं से हमारा इंपॉर्टेंट बैच शुरू होता है और हम इसी से तय करेंगे कि आगे हमें प्रॉफिट होने वाला है और लॉस, क्योंकि हम इसी चीज़ को आज समझेंगे डिटेल में। तो चलिए सर वीडियो की तरफ हम चलते हैं। आज हम बताते हैं आपको आज से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। देखिए आज डे 10 है हमारे फार्म का और बर्ड आप देख सकते हैं हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फार्मर अक्सर आकर क्या गलती करते हैं, किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। पहले तो हम बताते हैं इनमें हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे बच्चे का ग्रोथ लेवल जो है वो देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो वजन है वो ठीक है, और दूसरा फीडिंग लेवल देखना चाहिए, हमारा बच्चा जितना स्टैंडर्ड बर्ड खाना चाहिए दाना उतना इंटेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा हमें पानी का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए, साफ़ पानी और टाइमली जितना हमें दाना खा रहा है हमारा बर्ड उसका 3 गुना पानी कम से कम हमारा बर्ड पीना चाहिए इस समय में। अगर ये आप भी करा रहे हैं तो फिर ठीक है। और जहाँ पर फार्मर आके गलती करते हैं वो गलती क्या होती है जिसकी वजह से वजन रुक जाता है, और इस समय अगर वजन आपका बच्चा स्लो होगा, ग्रोथ स्लो होगी तो FCR आपका भाग जाएगा और ये लास्ट तक आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से इंपॉर्टेंट होता है हमारा 10 दिन से आगे का जो एज चलती है बच्चे की वो हम करते हैं FCR पे काम। अगर यहाँ हमारा FCR बिगड़ा तो FCR हमारा कवर करना मुश्किल है। तो इस समय में हमें इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा FCR सुधरे और बर्ड हमारा जो है तेज़ी से ग्रोथ करे। और बर्ड आप इस समय देखेंगे फैल कर बैठा है, लेकिन अगर आपके फार्म में ज़रा सी भी अमोनिया बन रही है तो सबसे पहले आप अमोनिया को निकालें, क्योंकि जब तक आपके फार्म में अमोनिया रहेगा आप कितना भी दाना खिला दें आपका बर्ड में सुधार आने वाला नहीं है। आपका बर्ड जो है इसी तरह से प्रॉब्लम में रहेगा, दाना तो खा जाएगा लेकिन उसका FCR भी भागेगा और आपको वजन नहीं देगा। आप देख सकते हैं बर्ड को जो पानी पी रहे हैं इस समय, तो ये इनकी हाइट है और इस तरह से आपको इनकी हाइट पर ध्यान देना। पानी हर निप्पल आपको एक एक करके, अगर आपका निप्पल लाइन है तो चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे निप्पल बंद भी हो जाते हैं। देखिए हमारे सारे निप्पल चालू हैं, तो जिस निप्पल पर पानी अगर नहीं पी रहा तो हमें उन निप्पलों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में हमारे फीडर जो होते हैं वो भी लॉक हो जाते हैं, तो हमें उस तरह से हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताते रहते हैं कि हमें फीडर जो लॉक होते हैं उनको खोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा फीड एक बार लॉक हो गया तो बच्चा जो है सिर्फ जो चूरा रह जाता है वो इंटैक्ट करेगा और जिससे उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा और ग्रोथ नहीं करेगा, दाना भी हल्के हल्के में सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा और बच्चा का ग्रोथ रुक जाएगा। तीसरा, बच्चा हमारा जो है बर्ड मैला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार्मर बहुत सारी क्या गलती करते हैं, लेटर नीचे का सूखा नहीं रहता है और लेटर गीला हो जाता है, अमोनिया बनती है जिसके कारण, और या पानी हमारा कहीं पर लीक होता है या किसी के जंबू फीड वो होते हैं ड्रिंकर, और जंबू ड्रिंकर के साथ में हमारे कुछ लोग क्या करते हैं फार्मर मैनुअल वाले ड्रिंकर भी रखते हैं, तो वहाँ से पानी गिरता है और लेटर हमारा ख़राब हो जाता है। लेटर ख़राब होने की वजह से बर्ड मैला हो जाता है। बर्ड मैला होगा, बर्ड के अंदर CRD आना पक्की है और उसका कंट्रोल हम लास्ट तक नहीं कर पाएंगे। इस समय अगर हम बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो हमारा FCR भाग जाएगा, क्योंकि इतने टाइम में जब तक बर्ड रिकवर करेगा तब तक जो है FCR भाग जाएगा और जो हमारा 3 kg का टारगेट है वो तो हम भूल जाएँ, बल्कि हमें यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टारगेट है 2400 ग्राम का वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो लापरवाही से इस समय बचना। अगर हमने डे 10 में अगर हमारा रिजल्ट ठीक है तो आप मान के चल सकते हैं आप 30 दिन में आपका जो बॉडी वेट है बर्ड का वो कम से कम 2100 ग्राम होना चाहिए और इतना हो जाएगा। अगर हमें 3 किलो का टारगेट हमें अचीव करना है तो हमें 20 दिन में 2 किलो बर्ड कम से कम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे हमारे जो बुखारी हैं हमने दिन में भी जला रखी हैं, जबकि बहुत सारे फार्मर गलती करते हैं डे 10 के बाद में बुखारियों को रोक देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर देते हैं। इस समय हमने दिन के समय भी बुखारी को जला रखा है, क्योंकि सर्दी बहुत है, दिन में चारों तरफ बाहर कोहरा है और बहुत सारा मॉइस्चर भी जो गिर रहा है साइड के ऊपर, तो साइड के ऊपर हमने जो पिराल वगैरह है वो डाल रखा है और उसके बाद में पिन्नी वगैरह डाल रखी ताकि हमें वो प्रॉब्लम ना आए, साइड हमारा जल्दी ठंडा नहीं पड़े। इसके साथ में हमें जो गलती नहीं करनी है, हमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मेडिसिन नहीं देनी है बर्ड को जब तक उसमें कोई ऐसी कमी ना लगे। जैसे सबसे पहले हमारे लोग क्या करते हैं, इस समय ग्रोवर चलाना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग, जिससे मोर्टेलिटी बढ़ती है। तो इस समय कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं देना जिससे बच्चे का वेट बढ़े। हाँ, आप इस समय एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर आपके बर्ड में प्रॉब्लम है, नहीं तो आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन 12-3 जो होता है बहुत बढ़िया होता है, B12 जो होता है बहुत अच्छा होता है और आप वो दे सकते हैं इसको, और मल्टीविटामिन और B कॉम्प्लेक्स भी आप चला सकते हैं। इन सब सिरपों से क्या होता है, हमारे बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है, FCR लेवल ठीक होता है और जो हमारा बर्ड है एक्टिव हो जाता है और मूव जो है करता है ग्रोथ की तरफ के लिए। जो हमारा FCR का जो स्टैंडर्ड का मतलब है, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि FCR क्या होता है। तो FCR का मतलब है जितना हमारे बर्ड ने दाना खाया उसके हिसाब से कितना वेट बॉडी में गेन किया, एब्जॉर्ब किया और कितना बीट कर दिया। तो अगर आपका जो दाना खा रहा है बच्चा वो शरीर को लगेगा तो आपका FCR भी बेटर होगा। कम दाना खाए ज़्यादा वजन दे, यही हमारा FCR स्टैंडर्ड होता है। और अगर ज़्यादा दाना खा के और कम वजन दिए
तो हमारा FCR लेवल बिगड़ जाएगा। अगर आप वजन 3 किलो क्या 3100 ग्राम भी कर देंगे तब भी आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप दाना खिला चुके होंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है डे 10 में, इसके साथ में हमें भी अगला जो एक वीडियो डालने वाले हैं टोटल इसी चीज़ पे डालेंगे कि FCR इंप्रूव करने के क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं, देसी नुस्खे क्या लगा सकते हैं, हमें किन चीज़ों को बच्चों को नहीं देना है, क्या क्या गलतफहमियों से फार्मर नुकसान करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डे 10 में नहीं करनी चाहिए, वो हम उस सारे टॉपिक अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पर जाके इस सीरीज़ का डे 1 से 40 दिन की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें एक एक दिन की हमने फुल डिटेल दी है। आपको जिस दिन की भी डिटेल चाहिए आप उस दिन की वीडियो देख सकते हो। और आपके फार्म का क्या बैच है, बैच एज क्या है, इस समय आपका बच्चा कितने दिन का, आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके बैच के हिसाब से आपको उसके ऊपर फुल टॉपिक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और आप अगर हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई नया सेट बनाना चाहते हैं, आपके बच्चा FCR नहीं दे रहा है, अच्छी ब्रीड कौन सी है, ब्रीड का कंपैरिजन करना चाहते हैं, फीड कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा फीड किस टाइम पे बदलने देना चाहिए। अभी हमारा जो प्री स्टार्टर चल रहा है, इस समय बहुत सारे लोग 2 नंबर चलाने लगते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो उस तरह से आपको कोई भी जानकारी चाहिए या समझना चाहिए क्या क्या फीड में फ़र्क होता है, अंतर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम इसमें सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे।